अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में यहाँ पर हम ये कह लेते हैं कि यार 50 बच्चे ग्रेजुएट हैं, मानो सॉरी 40 बच्चे ग्रेजुएट हैं, 50 ट्वेल्थ कर लिए हुए हैं और एमटीएस के मानो 10 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप एक मेरी बात को समझना, यानी जितने बच्चों ने यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लिया है, जो ग्रेजुएट बच्चा है, अगर हम ग्रेजुएट वाले को यहाँ पिंक कलर से दर्शाएं, तो जो भी यहाँ पर ग्रेजुएट है वो इसका भी फॉर्म भर सकता है, वो इसका भी फॉर्म भर सकता है, वो इसका भी फॉर्म भर सकता है, वो इसका भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये कौन दे सकता है? तो ग्रेजुएट वाला जो सिर्फ 12th पास किए हुए हैं। अब 12th पास वाला कौन कौन सा फॉर्म भरेगा? तो 12th वाला सीएचएसएल दे सकता है, एमटीएस दे सकता है, जीडी दे सकता है। ठीक, अब जो 10th पास स्टूडेंट है वो किस किस का फॉर्म भरेगा? तो 10th पास स्टूडेंट एमटीएस भी दे सकता है, जीडी भी दे सकता है। यानी एमटीएस और जीडी का क्राउड सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुला है, हर किसी के लिए ओपन है। 10वीं वाला भी पेपर दे सकता है, 12वीं वाला भी दे सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी देता है। सीएचएसएल में यहाँ पर लिमिटेशन है, 10वीं वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी सिर्फ इन्हीं दो कैटेगरी के लोग इसको दे सकते हैं। और सीजीएल में सिर्फ यहाँ ग्रेजुएट लेवल के पेपर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लोगों का मतलब क्या हो गया? कंपटीशन का ज्यादा होना। और कंपटीशन के ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? कट ऑफ का ज्यादा होना। अब एसएससी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाए। तो जब वो नहीं चाहेगी, देखो जितना ज्यादा लोग यानी पर्सन जितने ज्यादा उतना ज्यादा कट ऑफ। और यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा जाने से क्या होता है? बवंडर होता है और कुछ नहीं होता। ट्विटर पर कैंपेन होते हैं, अलग अलग जगह पर कैंपेन होते हैं। इस वजह से यहाँ पर एसएससी कोशिश करती है कि इस कट ऑफ को कम किया जाए। लेकिन वो कैसे कट ऑफ कम करे? तो वो कट ऑफ को कम करने के लिए क्या करती है? क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा देती है। और ऐसा आजकल लेवल को बढ़ा रही है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीजें जो हो, यहाँ पर बच्चों का औसतन अटेम्प्ट कम हो। यानी अगर आप देखेंगे कि एमटीएस का जब पेपर होता है तो 70 नंबर लाना, 75 नंबर लाना भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्वेश्चंस के लेवल को हाई करते हैं, क्वेश्चंस के लेवल को हाई करते हैं तो कट ऑफ उससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उनकी अपनी भी इज्जत बच जाती है। और यहाँ पर जो है जितना में उन्हें बच्चों को लेना होता है वो उतना भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चाहे भारत में कुछ भी हो रहा है, बेरोजगारी तो अपने आखिरी चरम तक है ही है यहाँ पर। इसी वजह से एमटीएस लोग ये नहीं देखते हैं। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक एसएससी सीजीएल वाले एस्पिरेंट की कहानी यहाँ बड़ी गजब सी होती है। ठीक है, सपना देखता है यूपीएससी का, बेचारा फॉर्म भरता है सीजीएल का, तैयारी करता है सीएचएसएल का। ठीक है, और पेपर देने जाता है एमटीएस में और सिलेक्शन लेता है एमटीएस में और वेट करता है कि बस भैया मेरा एमटीएस का रिजल्ट दिला दो, एमटीएस का रिजल्ट दिला दो। सोचो, जब पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे तो यूपीएससी का सपना देखा था। ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से फॉर्म भरना, सोचा था आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, फॉर्म भरा इसका, तैयारी की इसकी, पेपर दिया इसका और रिजल्ट में वेट कर रहे हैं किसका? एमटीएस का। तो इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन है और इसीलिए कंपटीशन ज्यादा है तो ऐसे भौकाल सवाल भी ज्यादा है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पर जब आप तैयारी करते हैं तो सभी चीजों को थोड़ा नापतोल करके देखा करिए यहाँ पर। ठीक है, कि कंपटीशन कितना है, पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों के माइंडसेट में अभी भी ये बैठा हुआ है कि एमटीएस का मतलब 10वीं का लेवल, आसान लेवल, बउआ लेवल। नहीं मेरे भाई, उस चीज से बाहर निकल जाओ, उस चीज से बाहर आने की जरूरत है आपका। अगर देखोगे ना तो अब कहानी में लेवल की बता दूं तो एमटीएस का लेवल सबसे ज्यादा है अगर मैं बात करूं यहाँ पे। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा लो लेवल इसका है और फिर उससे थोड़ा सा लेवल इसका है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसका पप्पा है, आगे चल के मेंस है जिसमें खतरनाक खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए सीजीएल वाले में यहाँ पर कहा जाता है कि प्री थोड़ा आसान ही रखते हैं, इनका हम मेंस टफ करवा लेंगे।